हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर की बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहां पे हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज ही देखा जाए तो यूज किया जाता है। और बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, जैसे मैं बहुत जगह पढ़ाता हूँ, कॉलेज में, कोचिंगों में, कंपटीशन की फील्ड में, तो मैंने देखा बहुत जगह कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज हो रहा है। चाहे वो मैनेजमेंट की फील्ड में हो तो कंप्यूटर यूज हो रहा है, एचआर फील्ड में है तो एचआर भी यूज कर रहा है, मार्केटिंग में वो भी यूज हो रहा है, बीपीओ सेक्टर में भी कंप्यूटर यूज हो रहा है, डीटीपी में वो भी कंप्यूटर यूज हो रहा है। हर जगह कंप्यूटर यूज हो रहा है, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे माइक्रो कंप्यूटर हो, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो। अब उसमें एक चीज हम लोग देखते हैं जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, एमएस वर्ड। अब यहाँ पर अगर हम लोग एमएस वर्ड की बात करें, एमएस वर्ड की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो एमएस वर्ड भी देखिएगा एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ेंगे और इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कौन से क्वेश्चन आंसर हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड का कौन सा होगा। तो देखिएगा सबसे पहला जो ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, अच्छा सा क्वेश्चन है कि भाई लिखा हुआ है टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो यहां पर बच्चों देखिएगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है कि भैया यहां पर अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कराना है, कोई डॉक्यूमेंट हमें अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी। तो अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं, मतलब कोई पेपर है उस पर मैंने क्या लिखा हुआ है वो हमें एक हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए, प्रिंटर के द्वारा चाहिए। अब वो लेजर प्रिंटर है कि इंकजेट प्रिंटर है वो डिपेंड करता है आपके पास कौन सा लगा है, पर इसकी शॉर्टकट की क्या होगी। अब देखिए सबसे पहला तो दिया हुआ है कंट्रोल ओ, मतलब ये तो कहीं ना कहीं बच्चों ओपन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ओपन की बात कर रहा है। कंट्रोल एल, ये तो यहां पर लेफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है, लेफ्ट। कंट्रोल जी और कंट्रोल पी, अब यहां पे ये रिप्लेस है कि गो टू है, तो ये यहां पर गो टू की बात कर रहा है। अब बचा फाइनली प्रिंट, तो यहां पे अगर हम कंट्रोल पी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर शॉर्टकट की ढूंढना है कि हम प्रिंट चाहते हैं तो शॉर्टकट की क्या हो जाएगी, हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जो बहुत ही बेहतरीन है डी ऑप्शन। क्योंकि हम इसी के द्वारा भाई प्रिंटर निकालेंगे तो या तो हम फाइल मेनू में जाएं, या तो हम फाइल मेनू में जाएं और वहां पे क्या करें कि भाई सर्च करें कि कहां पे फाइल मेनू में कहां पे है। तो फाइल मेनू में आपको पता ही चल जाएगा, प्रॉपर्टीज, पेज सेटअप, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट ऑप्शन से क्लिक करने पर अगर शॉर्टकट की बात करी जा रही है तो शॉर्टकट कौन सी बच्चों हो जाएगी, तो शॉर्टकट हो जाएगी कंट्रोल प्लस पी। अब ये जो प्लस लगाया है मतलब साथ में, साथ के लिए बोला गया है। अब लिखा है टू कॉपी, ध्यान दीजिएगा, टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी कॉपी करी, यूज द शॉर्टकट की। तो ये तो मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे इजी आंसर है, आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते रहें, ठीक है। बाकी मैं चीजों को बताता रहूंगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कंट्रोल ए की बात कर रहा है। कंट्रोल ए का मतलब हुआ सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल की बात कर रहा है। कंट्रोल डी क्या होगा, कंट्रोल एच क्या होगा और कंट्रोल सी क्या होगा। तो कंट्रोल सी ही तो हमारे पास कॉपी की बात कर रहा है ना, कंट्रोल सी किसकी बात कर रहा है, कॉपी की बात कर रहा है। कंट्रोल एच किसकी बात कर रहा है, तो ये रिप्लेस की बात कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल डी किसकी बात करेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो यहां पर आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे राइट आंसर हो गया बच्चों ए, क्योंकि यहां पे जैसे ही कॉपी आया था कई सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि आंसर कंट्रोल सी ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कंट्रोल सी ही आंसर होना चाहिए। कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है। और जब हम लोग कोई भी डेटा
कोई भी डेटा इस जगह से अगर हमने कॉपी कर लिया, ये हमने कॉपी कर लिया, अब ये देखिए कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद जब हम दूसरी जगह पेस्ट करेंगे, मतलब कंट्रोल वी करेंगे, तो इसके बीच में एक जगह बना दी जाती है। इस जगह को ही हम लोग बच्चों बोलते हैं क्लिप, क्लिप बोर्ड वीवर। क्लिप बोर्ड वीवर होता है जहां पे हम जब तक नेक्स्ट डेटा कॉपी नहीं करते हैं या कट नहीं करते हैं, एक रजिस्टर में ये डेटा होल्ड रहता है कि अगर हम आगे अगेन एंड अगेन पेस्ट करना चाहते हैं डेटा, तो उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आराम से क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू अलाइन टेक्स्ट। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे अलाइन टेक्स्ट बोला गया है, ऊपर से बोल दिया गया है जस्टिफाई। तो कुछ की तो ऐसी हैं जो आपको मिलती जुलती मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसे अगर हम अलाइनमेंट की बच्चों यहां पर बात कर रहे हैं, तो अलाइनमेंट में अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर आप बात करते हो कि अलाइनमेंट, अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट बच्चों यहां पर कितने टाइप के होते हैं? अलाइनमेंट यहां पर 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चों? यहां पर 4 टाइप के अलाइनमेंट आपको मिल जाएंगे। अब 4 टाइप के अलाइनमेंट कौन होते हैं? तो आपने देखा होगा राइट, सेंटर, लेफ्ट एंड जस्टिफाई। राइट कंट्रोल आर, सेंटर कंट्रोल ई, कंट्रोल एल और कंट्रोल जे। तो यहां पर देखिए सारी की सारी जो की हैं, अगर कभी बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम एक शॉर्टकट बताए दे रहे हैं, जो अगर हम मेन्यू की बात करते हैं, अगर हम मेन्यू की बात कर लें और अगर हम बात कर लें उनके साथ के कमांड की, अगर हम उनके कमांड की बात कर लें, तो मेन्यू हमेशा ध्यान रखिएगा ऑल्टर के साथ चलेगा और कमांड किससे चलेगा? तो कंट्रोल के साथ चलेगा, ऑल्टर और कंट्रोल। तो यहां पर देखिए कमांड की बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल ए अगर हम देखते हैं, तो कंट्रोल ए बच्चों किसके लिए हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। कंट्रोल जे किसके लिए हो जाएगा? तो जस्टिफाई के लिए हो जाएगा। ठीक है, और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू की बात करें, तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू एंड कंट्रोल प्लस टी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि क्लोज के लिए होगा, इंडेंट के लिए होगा, रूलर के लिए होगा। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो राइट आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि बी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग यहां पर जस्टिफाई की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? जस्टिफाई की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा ये, टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल यूज द शॉर्टकट की, यूज द शॉर्टकट की। तो यहां पर अगर हम बच्चों बात करें कि भाई यहां पर बताइए कॉपीराइट के लिए कौन सा सिंबल होगा, तो यहां पे ऑल्टर कंट्रोल प्लस सी है, ऑल्टर सी है, कंट्रोल सी है, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया? कॉपीराइट का सिंबल, मतलब एक ऐसा सिंबल आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस सिंबल को बनाने के लिए यहां पर आंसर आपका कौन सा सही हो गया? ये वाला आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये चीजें बहुत ही आसान हैं और आपको समझ में भी आ रही होंगी। तो फटाफट बच्चों इन आंसर को ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जो बहुत ही सिंपल, सरल, इजी है। अंडरलाइन। आप जब भी स्टैंडर्ड टूल बार पे जाएंगे तो बोल्ड मिलेगा, इटैलिक मिलेगा, अंडरलाइन मिलेगा। तो यहां पे देखिए बच्चों, अभी मैंने बताया था कि कंट्रोल ए जो हमारे पास सिलेक्ट, सेलेक्ट ऑल की बात करता है। दूसरा है कंट्रोल टी, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। कंट्रोल जे मैंने जस्टिफाई बता ही दिया है। तो राइट आंसर हो गया कंट्रोल यू, मतलब यही हमारे पास अंडरलाइन की बात करता है। किसकी बात करता है? अंडर लाइन की बात करता है। तो राइट आंसर हो गया कंट्रोल यू। कंट्रोल यू किसकी बात कर रहा है?
अंडरलाइन की बात कर रहा है, तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, अंडरलाइन। तो ये राइट आंसर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा, फटाफट इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो अंडरलाइन कंट्रोल यू, बोल्ड कंट्रोल बी, और क्या बचा बताइए जल्दी से, इटैलिक। तो इटैलिक मतलब कंट्रोल आई। बहुत सारे तो ऐसे शॉर्टकट की हैं जो साथ में लेटर है उनके साथ मैच करता है। चलिए देखते हैं बच्चों, यहां पर टू चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट मतलब बच्चों क्या हो गया यहां पर। अब यहां पे देखिए फॉन्ट का मतलब, यहां पे बहुत सारे बच्चे जल्दी से जवाब नहीं दे पाते। फॉन्ट का मतलब हो गया अक्षर। अब यहां पे अगर हम अक्षर की बात कर लें, अक्षर की बात कर लें, तो यहां पर हम जो अक्षर देख रहे हैं, यहां पर जो हम अक्षर देख रहे हैं, उन अक्षर को हम किस तरह से चेंज करना चाहते हैं, बोल्ड के द्वारा, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे, तो ये पूछ रहा है टू चेंज द फॉन्ट यूज द शॉर्टकट की। तो फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, फॉर्मेट में जाके फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, तो शॉर्टकट की हो गई कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लिखा है टू स्विचिंग फ्रॉम वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, टू स्विचिंग फ्रॉम वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट यूज द शॉर्टकट की। मतलब एमएस वर्ड में जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर हम दूसरे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर स्विच करते हैं तो शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी, मतलब की क्या हो जाएगी। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस F6। ये जरूर करके देखिएगा, ये आपके लिए TW समझ लीजिए, या क्लास जब खत्म हो जाए तो HW समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्लास वर्क और होमवर्क की बात हो रही, क्लास वर्क और होमवर्क की बात हो रही है। तो राइट आंसर यहां पर हो गया कि भाई आप घर पे भी करके देख लीजिएगा, या अगर आपके पास लैपटॉप अभी खुला है तो उसको करके जरूर देखिएगा। अब लिखा है टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल। अब यहां पर सिंबल की बात कर रहा है, तो यूज द शॉर्टकट की। तो ट्रेडमार्क का सिंबल कैसा होगा, इसको कैसे हम लाएंगे, इंसर्ट से लाएंगे कि डॉक्यूमेंट में किस मेन्यू से लाएंगे, बट इसकी शॉर्टकट की क्या है इसको जरूर देख लें। तो शॉर्टकट की हो गया कंट्रोल प्लस ऑल्टर प्लस टी, इसको करके जरूर देखें। देखिए प्रैक्टिकल करेंगे। दुनिया में थ्योरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर इसको जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जैसे बच्चे से कह दिया जाता है कि बेटा इस कंटर में हाथ मत डालना, तो वो सोचेगा चलो यार ठीक है मना किया है, पर लोग उसे थ्योरी नहीं, कई बार सोचते हैं कि यार प्रैक्टिकल करके देखें कि भाई हाथ क्यों नहीं डालना है, अचार है खराब हो जाएगा, कि मेरा हाथ फंस जाएगा, कि या कुछ और प्रॉब्लम है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग प्रैक्टिकल करके जरूर देखते हैं। और प्रैक्टिकल क्यों देखते हैं कि भाई सीखने को तो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हमें प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है और बार बार प्रैक्टिकल करके देखना है। अगर एक बार अगर हम सोचें कि चलो यार ठीक है कोई बात नहीं है, एक बार देख लिया, पर एक बार देखने से, जैसे कि दुनिया में जिंदगी में हम लोग क्या होता है दोस्त तो बनाते हैं, पर दोस्त से अगर हम एक बार मिले फिर उसके बाद 6 महीने, साल भर, 2 साल बोले ही ना, तो क्या हमारी दोस्ती कायम रहेगी? क्या वो हमें याद रहेगा या वो हमें याद रखेगा? इसी तरह से अगर हमें चीजों को सीखना है तो कहीं ना कहीं हमें 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवीजन करना होगा। और रिवीजन करना प्लस प्रैक्टिकल करना, ये अगर हैबिट डाल देंगे तो पढ़ाई भी अच्छी रहेगी और दोस्ती भी अच्छी रहेगी। इसलिए सबसे मिलते रहिए, पहचानते रहिए, जानते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टू ब्रेक करंट कॉलम। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है टू ब्रेक करंट कॉलम एंड स्टार्ट न्यू कॉलम इमीडिएटली यूज द शॉर्टकट की। कॉलम को ब्रेक करना है और नया स्टार्ट कर देना है, तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। फिर लिखा है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अब देखिएगा यहां पर एक शब्द आ गया जो बहुत ही कहीं ना कहीं देखने में तो सरल लग रहा है, पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहस का मुद्दा बन जाता है कि यार ये सर कर्सर क्या है। देखिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, ये जो माउस देखते हैं, माउस को आगे आप इस टाइप का सिंबल देखने लगते हो, है ना। ये सिंबल क्या है, कई सारे लोग इसी को कर्सर बोल देते हैं, पर ये हमारे पास बच्चों क्या है, तो ये हमारे पास है पॉइंटर। क्या है बच्चों, ये एक पॉइंटर है, या क्या है, एक पॉइंटर है। अब अगर हम दूसरा बात करें, कई बार आप लोगों ने एमएस वर्ड में एमएस वर्ड में एक छोटी सी लाइन देखी होगी। ये लाइन, इस लाइन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, अगर हम लोग इसी तरह की लाइन को एमएस डॉस में देखते हैं, कहां देखते हैं, ये लाइन आती है जाती है, तो इसे हम लोग ब्लिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लिंकर बोलते हैं। और इसी तरह की लाइन अगर इस मोड में आती है तो इसे एक्सेल में इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखिए कर्सर, ब्लिंकर और इंसर्शन पॉइंट की बच्चों बात कर रहे हैं, तो कर्सर हमने किसमें बोला, एमएस वर्ड में। ब्लिंकर किस में बोल रहे हैं, डॉस में, मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग एमएस डॉस कहते हैं। और इंसर्शन पॉइंट किस में बोल रहे हैं, तो ये आपने एमएस एक्सेल जरूर सुना होगा, यूज भी किया होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा लिखा है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो कर्सर लेफ्ट, तो देखिए ये अगर राइट है, ये लेफ्ट है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं लेफ्ट की बात हो रही है। तो यहां पर की डिलीट द कैरेक्टर, तो भैया जैसे ये कैरेक्टर है इसको डिलीट करना है, लेफ्ट द कर्सर कि राइट द कर्सर। तो लेफ्ट द कर्सर, अगर हमारे पास लेफ्ट कर्सर है, यहां पे कर्सर है, और अगर हमें ये डिलीट करना है तो कौन सी की यूज करेंगे, तो यहां पर बैक स्पेस हम लोग डिलीट कर लेते हैं। बैक स्पेस, बैक स्पेस से तो हम लोग इधर से भी डिलीट कर लेते हैं और डिलीट से भी हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ कर्सर। तो राइट में हम लोग यहां पे डिलीट कर देंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिए ये हमारा इधर राइट है, लेफ्ट है, इसकी तरफ जब हम लोग आ जाएंगे तो ये हमारा इधर राइट हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो डिलीट की हो जाएगी। अब देखिएगा लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं ना। तो जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें कितने एंड रो एंड कॉलम को हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है ये 1 and 1, 2 and 2, 2 and 1 and 1 and 2. So the minimum number of row and column in MS Word document. तो रो तो हमारे पास एक हो जाएगी, मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, 1 and 1, तो मिनिमम रो। ठीक है, राइट आंसर यहां पर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विद विच व्यू यू कैन सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपेयर ऑन द प्रिंटेड पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब किसी दृश्य से आप देख सकते हैं कि वर्ड दस्तावेज में मुद्रित पृष्ठ पर पाठ और ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे। तो मतलब अगर हमें देखना है सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक, मतलब जब भी हम लोग कोई चीज बना लेते हैं और जब उसके बाद हम लोग प्रिंट देते हैं, है ना, प्रिंट देते हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं कि यार मार्जिन सही है कि नहीं सही है, कोई डेटा इधर उधर भाग तो नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी तरफ बात कर रहा है, प्रिंट लेआउट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, प्रिंट लेआउट। ठीक है,
नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, वेब लेआउट। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट या प्रिंट प्रीव्यू भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंट प्रीव्यू। जरूर ध्यान रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सारे बच्चे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिफोर creating master document, before creating master document in MS Word, before creating master document in MS Word you must switch to, देखिए मास्टर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं MS Word तो you must switch to नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या प्रिंट लेआउट। तो मास्टर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो क्या करेंगे? राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आउटलाइन व्यू। तो भाई आउटलाइन व्यू आ जाएगा, एक आउटलाइन प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है हाउ डू यू मैग्नीफाई। मैग्नीफाई मतलब इसको बड़ा कैसे करना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना जूमिंग करनी है, तो मैग्नीफाई करते हैं तो एक बैडमिंटन जैसा आता है जिसपे हम क्लिक कर देंगे वो बड़ा दिखाई देगा। तो मतलब हाउ डू यू मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, व्यू जूम, फॉर्मेट फॉन्ट, टूल ऑप्शन, टूल कस्टमाइज। तो ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जूमिंग की। तो जैसे ही मैग्नीफाई आ गया, तो मैग्नीफाई मैंने क्या बोला था, एक बैंडेड बैडमिंटन टाइप का आएगा ऐसे, जिस अक्षर पे आप रख दोगे, जो भी लेटर पे आप रख दोगे वो बड़ा हो जाएगा। तो मतलब ये कहाँ मिलेगा हमें? व्यू मेन्यू में, क्योंकि व्यू मतलब ही होता है देखना, ठीक है। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है। जो अगर आप समझ रहे हो कि यार ये तो बहुत कठिन हो गया, कुछ भी कठिन नहीं है, आप आराम से चीजों को देख सकते हो यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन MS वर्ड ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज ई टाइप। भैया ऑटो करेक्ट की बात कर रहे हैं, वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज ई टाइप। तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, शॉर्ट, रिपीटेटिव या मिस या नन ऑफ द अबव। तो यहां कौन सा आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ऑटो करेक्ट की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपको खुद ही पता चल गया होगा कि अगर हमारे पास कोई स्पेलिंग मिसमैच हो गई है तो वो चीज ऑटो करेक्ट हो जाए। इन MS वर्ड ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मिसप्लेस हो रही है, ठीक है, उसको सही करने के लिए होता है। अब देखिए लिखा है, फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम इन MS वर्ड। तो भाई MS वर्ड में अगर समाचार पत्र शैली के कॉलम बनाने हों, मतलब जैसे आप लोग न्यूज़पेपर देखते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, अमर उजाला, कोई भी कंपनी का आप देखते होगे, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तो अलग से एक टेबल क्रिएट हो जाती है ना, कि इतने कॉलम में ये है, इतने कॉलम में ये है, अलग अलग कॉलम जैसे बने होते हैं। आप पहला पेपर से हर पेपर देखिएगा, एक छोटा छोटा एरिया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एरिया बनी हुई है, जैसे ये पेपर है, इस पेपर में आपने देखा होगा ऐसे एरिया बनी है, ऐसे मतलब लाइन नहीं बनी होती, बीच में ऐसे जगह छुट्टी होती है। और जब भी लिखा होगा, जैसे लिखा होगा मध्य प्रदेश, तो माँ बहुत बड़ा बना होगा, फिर छोटा सा ये ऐसे लिखा होगा। तो ये सब चीजें जो कॉलम डिजाइन होते हैं, तो फॉर्मेट कॉलम, इंसर्ट कॉलम, फॉर्मेट टेबल या इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट कॉलम। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट कॉलम की बात करी जा रही है। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड। तो टेक्स्ट की स्टाइल अगर हम देखते हैं कि भाई कैसे इसकी फीचर कहां मिलेंगे, तो वर्ड कलर, वर्ड फॉन्ट, वर्ड आर्ट या वर्ड फिल। यहां पर आप खुद ही देख रहे हो कि टेक्स्ट की स्टाइल चाहिए, मतलब जो ए है वो ऐसे बना हो, ऐसे बना हो, ठीक है, या फिर ऐसे बना हो, ठीक है, ठीक। तो ये अलग अलग स्टाइल अगर हमें चाहिए तो वो तो हमें आपको पता ही होगा कहाँ मिलेगा, वर्ड आर्ट पे मिलेगा। वर्ड आर्ट पे आपको तरह तरह के डिजाइन मिलेंगी, जिनको आप बर्थडे में, प्रेजेंटेशन में, कई जगह यूज भी करते होगे और यूज किया भी होगा।
ग्रीटिंग वगैरह बनाने में। तो राइट आंसर आपका सी हो गया, मतलब वर्ड आर्ट। राइट आंसर क्या हो गया? वर्ड आर्ट। ठीक है, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज। मतलब इमेज में अनवांटेड पार्ट हो, मतलब क्रॉप जैसा कुछ होगा। अब क्रॉप कहां पे दिख रहा है? हाइड करने से क्या फायदा, बॉल्डिंग। तो यहां पर अगर हम आंसर देखें तो या तो क्रॉप ऑप्शन सबसे ज्यादा लिख रहा है ना, लिखा है रिमूविंग अनवांटेड पार्ट। तो यहीं पे हमें समझ में आ गया कि जो पार्ट हमें नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या कर देते हैं? क्रॉप कर देते हैं। तो क्रॉप ऑप्शन आराम से समझ में आ गया होगा और आंसर भी आपको समझ में आ गया कि क्रॉप करने की बात कर रहा है। तो कंट्रोल सी हो गया, सॉरी आंसर सी हो गया। कंट्रोल सी तो कॉपी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार चीजें पढ़ाते पढ़ाते मिसमैच हो जाती हैं। तो यहां पर ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नेक्स्ट। विच आइटम आर प्लेस एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। मतलब कौन से दस्तावेज के अंत में रखी जाती हैं? तो भैया सबसे लास्ट में देखिए, हेडर और फुटर क्या होते हैं? जो पेज के ऊपर, जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ी है, नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 1, ऐसे कुछ दिया होता है ना, तो ये तो हेडर फुटर के लिए दिया होता है। पर साथ में क्या दिया हुआ है? एंड नोट या फुट नोट। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सिमिलर दिख रहा होगा कि यार सर क्या बताना चाह रहे हैं और या हम क्या समझे। तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंड नोट। लास्ट में एंड नोट लगा देते हैं ना कि ये हमारे द्वारा लिखी हुई सारी चीजें, ये चीजें, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है विच आइटम अपेयर डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। मतलब कौन सा आइटम मुख्य पाठ के पीछे धुंधला दिखाई देता है। ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे बहुत सारे बुक हैं, जैसे मेरी भी कंप्यूटर की बुक चलती है, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश की, मैथ की बुक चलती है, तो वो लोग क्या लगा देते हैं? वाटर मार्क लगा देते हैं। वाटर मार्क लगाने से क्या होता है कि कोई कॉपी ना करे, ठीक है, कॉपी करके ये ना कह दे ये तो मेरी थी। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जिसकी वजह से लोग लगा देते हैं कि भैया कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से एक छवि बनी रहे कि हाँ ये चीज मेरी है, ये चीज क्या है? मेरी है। तो राइट आंसर क्या हो गया? वाटर मार्क। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? वाटर मार्क, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और बढ़िया सा क्वेश्चन था और मुझे लगता है ये समझ में भी आया होगा। वाटर मार्क आप जानते हो ना, पेज के पीछे वाटर मार्क हल्के कलर से लिखा होता है, ठीक है, जिससे कोई कॉपी ना कर सके। ये आप समझ गए होगे ना। चलिए अब आगे देखते हैं। लिखा है वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ अ लाइन फ्रॉम। मतलब हम एक रेखा की मोटाई को बदल सकते हैं। कैसे? लाइन विद, लाइन हाइट, लाइन थिक या लाइन स्टाइल। मतलब देखा होगा कि भाई लाइन हमने बनाई एक सिंपल सी, पर इसको थोड़ा सा मोटा करना है और मोटा करना है। तो इनकी जो थिकनेस है इसको बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो भैया इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है, ये चीज। तो ये किससे हम कर लेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइन स्टाइल। आपने देखा भी होगा एक जगह कई सारी लाइनें आती हैं, थोड़ी सी मोटी, पतली और मोटी और मोटी, ऐसे लाइनें दिखती होंगी, डैश डैश करके लाइनें भी दिखती होंगी। अब लिखा है द वर्ड काउंट कमांड on the tool menu display the number of word as well as the number of in the current document। तो लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ या ऑल ऑफ द अबव। मतलब टूल मेन्यू पे शब्द गणना कमांड वर्तमान दशमलव शब्दों की संख्या के साथ साथ किसकी संख्या को प्रदर्शित करता है? तो वर्ड के साथ लाइन भी तो दिखाता है भाई कि कितनी लाइनें आपने टाइप कर ली हैं। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा लाइन भी टाइप बताता है, कैरेक्टर भी बताता है, पैराग्राफ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, वर्ड काउंट जैसा ऑप्शन देखा होगा जिसमें सारी चीजें दिखा देता है, या आप लोग जैसे ही स्टेटस बार में आते हो तब भी दिखा देता है। ऑटो टेक्स्ट एंड ऑटो करेक्ट आर टूल्स। मतलब ये ऑटो टेक्स्ट या ऑटो जो है करेक्ट जो दिखा रहा है वो किसमें होगा? स्टाइलिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा?
एडिटिंग ऑप्शन में, ऑटो करेक्ट एडिटिंग ऑप्शन में ये सारी चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, इनका ऑप्शन में जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि जवाब देंगे तभी तो सारी चीजें काम चलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, मतलब कितनी तरह से डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। तो भैया फाइल मेनू में गए, सेव वाला डायलॉग बॉक्स लिया, नाम लिख दिया, सेव हो गया। दूसरा क्या हुआ, कंट्रोल एस किया, शॉर्टकट की, सेव हो गया। तीसरा ऑप्शन होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि भाई लाओ इसको बंद करते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट बंद करते हैं तो एक मैसेज आता है, डू यू वांट द सेव द फाइल, मतलब आप फाइल को जो बंद कर रहे हो उसके पहले सेव करना चाहते हो कि नहीं सेव करना चाहते हो। तो मतलब मेरे हिसाब से तो 3 बार हुआ, आपके हिसाब से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। क्या 3 होगा कि 4 बार होगा कि 5 बार होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जल्दी से फटाफट सारे बच्चे यहां पर आंसर दें कि कितने तरह से एक फाइल को सेव किया जा सकता है। तो जल्दी से बताइए कितनी तरह से फाइल को सेव किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही आंसर है, 3 टाइप से आप डेटा को सेव कर सकते हो। तो बच्चों देखिए कितना आराम से आप लोगों ने सेशन किया, चीजों को समझा। एमएस वर्ड एक बायोडेटा, एक सीवी और रिज्यूम बनाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है। कोई भी बायोग्राफी, कोई लेटर आपको लिखना है तो एमएस वर्ड पे आप लिखते हो। कोई भी स्टोरी, कोई भी नॉवेल, कुछ भी अगर आप देखते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई असाइनमेंट आप एमएस वर्ड पे तैयार करते हो। तो एमएस वर्ड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मेन्यू हम लोग देखे हैं। तो इन सारी चीजों को ही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और सेशन आपको बहुत समझ में आया भी होगा। और जो चीजें नहीं समझ में आई हैं, एक बार वीडियो को स्पीड में देखिएगा, रिवीजन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, और जल्दी से सब्सक्राइब करते रहिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ऑल वाले पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से चीजें समझ में आई हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग राइज स्मार्ट चैनल। तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तब तक के लिए पुनीत मिश्रा की तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद।